छठी क्लास का सौर मंडल के सभी ग्रह और उनकी विशेषताएं, जो आपके पाठ में एक पिक्चर दी हुई है, एक चित्र दिया हुआ है, उसमें सौर मंडल में सभी ग्रह और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सौर मंडल में देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जितने भी आपके 8 ग्रह हैं वो चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। पहला ग्रह आपके सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है और ये इनकी दूरियां दी हुई है, जैसे 58, 5 करोड़ 80 लाख, 10 करोड़ 8 लाख, और पृथ्वी की दूरी है सूर्य से 15 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग सूर्य की दूरी है वो पृथ्वी से है। ये सब आपकी दूरियां दी हुई है ग्रहों की। फर्स्ट है बुध ग्रह, वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो बुध ग्रह की विशेषता यह है कि जैसे बुध है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 88 दिन, 80 और 8 88 दिन लगाता है, और अपने अक्ष पर घूमना, जैसे सूर्य को और परिक्रमा करेगा तो 88 दिन लगाएगा, लेकिन अगर बुध है वो अपनी अक्ष पर अपनी स्थिति पर घूमेगा तो वो 59 दिन 59 डेज है वो अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है। फिर हम दूसरा ग्रह पढ़ेंगे। सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है वो बुध के बाद में शुक्र ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूमेगा तो वो 243 दिन का समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में। तीसरा ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं, जिसे जीवंत ग्रह कहा जाता है, जीवंत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की जीवन जीने के लिए सभी परिस्थितियाँ हैं वो विद्यमान है, जैसे वायु है, जल है, सभी। तो पृथ्वी है वो 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग सूर्य से दूर है। पृथ्वी आपको पता है कि एक साल में अपने 365 दिन होते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो 365 दिन का समय लेती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी जहाँ स्थित है वहीं पर अपने अक्ष पर अगर घूमेगी तो 1 दिन का समय लेती है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। फिर अपने चौथा ग्रह लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है वो सूर्य से दूरी चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में कम से कम 11 साल 11 महीने, लगभग आपके 12 साल दिया हुआ है, 11 साल 11 महीने का समय है वो लेता है। और मंगल अपने अक्ष पर परिक्रमा करेगा तो उसमें 9 घंटे और 56 मिनट का टाइम लगता है। फिर आप देखिए ये पट्टिका दी हुई है, ये छोटे छोटे और खूब सारे ग्रह दिए हुए हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति के मध्य जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। फिर हम बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, इसके उपग्रह भी ज़्यादा है। बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर हम शनि, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। शनि है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 29 साल, सबसे ज़्यादा समय 29 साल 5 महीने का टाइम है वो लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में। और अगर शनि अपने अक्ष पर घूमेगा तो 10 घंटे और 40 मिनट का टाइम है वो लगता है। वैसे ही यूरेनस 7वां और नेपच्यून आपके 8वां ग्रह है। ग्रह वही है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक दूसरे ग्रह का अगर रास्ता काटते हैं तो वो ग्रह नहीं होते हैं, और उपग्रह वह है जो इन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। आज हमने आपके अध्याय फर्स्ट में जो आपके एक चित्र दिया हुआ है ग्रहों से संबंधित, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। ये ग्रहों से दूरी, सूर्य से दूरी है ग्रहों की सबकी, और ये सब इनकी विशेषताएं दी हुई है। आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपके एक एक सूर्य, चंद्रमा, प्रत्येक ग्रह की डिटेल से विशेषताएं हैं
उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक।